कि ये जो पूरा अभियान है, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कलेक्टिव एफर्ट्स का अभियान है। ये ना केवल कांग्रेस का अभियान, ना बीजेपी का अभियान, ना समाजवादी पार्टी का। ये प्रकृति तो हम सबकी है ना। पेड़ तो ये सोच के हवा नहीं देते कि ये कांग्रेस के लोग हैं इनको दे दो, ये बीजेपी के लोग हैं इनको दे दो। तो मेरा ये मानना है कि एक समन्वित प्रयासों की इसमें जरूरत है। और इस यज्ञ में एक आहुति आप भी डालें तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल डाल रहे हैं, रोज डाल रहे हैं। आप देखिए मंदसौर के अंदर आपका चैनल के किसी कैमरामैन को भेजेगा, वहां पर हमारे विधायक है विपिन जैन, वो हाथों से और जो तगारी से शिवना शुद्धिकरण कर रहे हैं, शिवना नदी का शुद्धिकरण कर रहे हैं पिछले 30 दिन से, लेकिन किसी ने उनको दिखाया नहीं। मुझे तो लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर वो दशरथ मांझी जैसा एक उदाहरण बन सकते हैं कि जिन्होंने अकेले कुछ लोगों के दम पर, अपने समूह के दम पर, जिसमें कोई पार्टी के लोग नहीं, सिर्फ कांग्रेस के विधायक विपिन जैन जी है, उनके कुछ साथी है और उनके परिवार के और उनके समाज के कुछ लोग और जो क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोग हैं। नहीं, मीडिया में भी खबरें आई बिछी हुई है। मांझी का उदाहरण है, लेकिन हम करते तो दिखाई नहीं देता। दूसरी बात मैं कह रहा था कि अभी इतनी सारी बात हुई कि ईश्वर के जैसा बना दिया, पर्यावरण जीवित है, सारी चीज है, तो ये आज तो हुआ नहीं होगा। तो फिर भारत जो है विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित देश कैसा है, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में 17वें नंबर पर था। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा, ये भी तो प्रश्न बनता है ना, ये भी तो पूछना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि जब कांग्रेस पार्टी कार्यकाल में 17-18 नंबर पे था तो आप 5वें नंबर पे कैसे आ गए हैं? एक बहुत बड़ा यूट्यूबर आता है इंडिया देने के लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ब्रजगोपाल जी, मैं आपको मैं मौका दूंगा एक बार बस। मैं फिर से कहता हूँ, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। पेट में दर्द नहीं है, दिल में दर्द है हमारे, दिल में दर्द है हमारे। जनता के करोड़ों रुपए का विज्ञापन, एक बात बताइए, फुल पेज का विज्ञापन लगा देते हैं, उसको और लाखों जो पेड़ लग सकते थे, नहीं देंगे किसी को। मानव लाशों के ढेर लगे तो जाकर देखिए ना, एक मिनट, कारखाने बंद करवाना पड़ते हैं। लोया जी, मैं एक मिनट, लोया जी, हमारी बात हो सकते। हाँ लोया जी, हमारी बात दीजिए। लोया जी एक सेकंड में डर लगता है। जी लोया जी एक सेकंड रुकिए। अरे बात सुनने की हिम्मत नहीं है लोया जी। जी समर सिंह जी, लोया जी का एक सवाल है, जो आपने आंकड़ा दिया है, किस आधार पर दिया? मेरे देश को नहीं, आप कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। नहीं होंगे, मैं भी नहीं होऊंगा, ये देश ये आपने देश का दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। चलिए, समय की कम है, एक कमेंट लेता हूँ मैं चंद्रकर जी का। चंद्रकर जी, एक समय आप हमें बोलने का मौका, हमारे तक रह जाते हैं, आप सभी से कमेंट ले लीजिए। जी। सरकार एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान चला रही है और सिर्फ वृक्षारोपण पर ध्यान दे रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए, लोया जी जानते हैं इन सब बातों को, पर्यावरण संरक्षण के लिए सिर्फ वृक्ष लगाने जरूरी नहीं है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है, जिसकी सरकार को बहुत तेज़ी से उस पर काम करना चाहिए। पहला जो है, तेज़ी से जो वनों की कटाई हो रही है उस पर रोक लगाना चाहिए। दूसरा जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि अवैध उत्खनन से जो है ना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, वृक्षों को भी, वृक्ष जो है गिर जाते हैं, भूमि का कटाव हो जाता है, उस पर भी नियंत्रण करना चाहिए। तीसरा जो है वनों पर, मध्य प्रदेश में कई बार आपने भी योगी राज जी खबरों में प्रसारित किया है कि मध्य प्रदेश में तेजी से वन क्षेत्रों में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, वन क्षेत्रों में अवैध कटाई करके उसमें जो है कृषि का काम कर रहे हैं। एक चौथा महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत, चाहे सड़क निर्माण में हो, चाहे भवन निर्माण में हो, चाहे बांध निर्माण में हो, जिस तरह से वृक्षों की कटाई हो रही है, और 10% जो अतिरिक्त वृक्ष लगाने का है कि 10 गुना ज्यादा वृक्ष लगाएंगे, एक पेड़ काटेंगे तो 10 पेड़ लगाएंगे, इन सब बातों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये बात ये केवल पौध लगाने से काम नहीं चलेगा, उसको बचाना पड़ेगा, पर्यावरण की कटाई बचानी पड़ेगी, अवैध खनन पर भी काम करना पड़ेगा।